we go to question number 21, and we will start with a new concept in this question known as equivalent NPV. When we are selecting one machine out of two और दोनों मशीन की लाइफ अलग हो, तो we have to use this concept known as equivalent NPV. For example, मशीन 1 है 5 साल चलने वाला, मशीन 2 है 2 साल चलेगा, एक 5 साल दूसरा 2 साल, उसकी कंपैरिजन कैसे करें? तो हमें एक कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा नोन एज इक्विवेलेंट एनपीवी. क्या करना है इस कॉन्सेप्ट में? बहुत सिंपल काम. फर्स्ट ईयर नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेट करना है. प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, नॉर्मल एनपीवी, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इक्विवेलेंट एनपीवी. Equivalent NPV is equal to NPV divided by cumulative discounting factor for the number of years this project is going to run. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट 1 5 साल के लिए चल रहा है तो ये जो NPV आया वो 5 साल का था, डिवाइड बाय पर एनम फिगर पे लाना है, दैट्स नोन एज इक्विवेलेंट. पर एनम लाने के लिए इसको डिवाइड बाय 5 नहीं करेंगे, बिकॉज जब भी हमने कंपाउंडिंग की थी, डिस्काउंटिंग पे लेके आए थे हम जब भी उसे, so we never said multiplied by 1, 2, 3. We multiplied it by the discounting factor. So it should be divided by discounting factor, cumulative. यहाँ पे for example 5 साल का है तो 5 years. और यहाँ पे same NPV divided by cumulative discounting factor. But इसका basically शायद 5 years और इसका शायद हमारे लिए 2 years हो, या whatever the rates. So now what happens is ये per annum आ जाता है, ये पर एनम आ जाता है. वी कैन कंपेयर द इक्विवेलेंट एनपीवी एंड डिसाइड विच मशीन वी नीड टू टेक. आर वी क्लियर विद दैट वन? यही प्रोजेक्ट पे हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 21. कंपनी UVW हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू आइडेंटिकल मशीन्स इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, machine A and machine B. Now see, the starting of the question itself is very wonderful. Company UVW has to make a choice between two identical machine. हमें दो मशीन में से कोई एक खरीदना है. They are same in terms of capacity. One is known as A and second one is known as B. They have been designed differently, but they do exactly the same job. Design अलग है, job same है. मशीन A, मशीन B. मैं information gather कर रहा हूँ पहले. अब ये दो मशीन की specifications क्या है? क्वेश्चन 21. सिलेक्शन होने वाला है मशीन ए से, सिलेक्शन होने वाला है मशीन बी से. दे डू द सेम जॉब, दे सॉल्व द सेम पर्पस, द डिजाइन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड वी नीड टू सिलेक्ट कि मशीन ए या मशीन बी. 1. मशीन ए कॉस्ट 7,50,000, कॉस्ट 7,50,000. कंटिन्यूएशन. And will run for 3 years. Life 3 years. Correct? Cost is 7,50,000, the life is 3 years, and it will cost 2 lakh per year to run. Can I say we have got something that is known as running expenses? So running expenses आपका 2 lakh per annum है. कॉस्ट तो एक ही बार पे करना पड़ेगा, रनिंग एक्सपेंसेस हर साल पे करने पड़ेंगे. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. सो एक तो मशीन ए का कॉस्ट आ रहा है, रनिंग एक्सपेंसेस खर्चे भी आ रहे हैं. कंटिन्यूएशन. मशीन बी इज एन इकोनॉमिकल मॉडल कॉस्टिंग ओनली 5 लाख. इकोनॉमिकल मॉडल सस्ता मॉडल है बॉस, एंड इट विल कॉस्ट यू ओनली 5 लाख. सो मशीन बी का कॉस्ट है 5 लाख. करेक्ट? कंटिन्यूएशन. बट विल लास्ट ओनली फॉर 2 ईयर. भाई सस्ता खरीदेगा तो थोड़ी 3 साल चलने वाला, ये सिर्फ कितने साल चलेगा? 2 years. एंड इट विल कॉस्ट ₹3 lakh per annum to year. 3 lakh per annum to run. This is the chart for machine A and machine B. Continuation of that. The cash flows of machine A and machine B are real cash flows. They are real in terms, they are not discounted. The costs are forecasted in terms of rupees constant purchasing power. Ignore the taxes. The opportunity cost of capital is 9%. Required. Which machine should the company UVW buy?
The present value factor of 9 are PVIF at the rate 9%, T1 year 1 का factor 0.9174, year 2 का factor 0.8417, year 3 का factor 0.7722. So डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी दिए गए हमें year 1, year 2 और year 3 के. हमें डिसाइड करना है कि हम मशीन 1 बाय करें या मशीन B2, मतलब मशीन A या मशीन B. इक्विवेलेंट इसीलिए आ रहा है बिकॉज ये 3 साल चलने वाला है, ये 2 साल चलने वाला है. लेट अस क्रिएट अ सॉल्यूशन. फर्स्ट, नाउ द पॉइंट टू नोट बिफोर वी स्टार्ट ऑल्सो, कोई इनफ्लोस तो दिए ही नहीं है ये मशीन में. Now definitely that means कि ये मशीन दोनों का टास्क सेम है और कोई इनफ्लो नहीं आ रहा है यहाँ पे. तो कंपैरिजन NPV वी ऑलवेज यूज टू से इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पर इनफ्लोस तो है ही नहीं, तो कंपैरिजन सिर्फ आउटफ्लो से होगी. So we are only gonna calculate PV outflows only. हो सकता है ना. Take an example of AC. Now I want to decide कि मैं विंडो AC लूँ या मैं स्प्लिट AC लूँ. Let's say machine A is a window AC, machine B is a split AC. They perform the same task. The design is different. और इनफ्लो थोड़ी होगा कोई रिकरिंग इनफ्लो. मशीन AC खरीदेंगे तो कोई कैश इनफ्लो होगा, खर्चे ही होने वाले ना. और अभी हमें कंपैरिजन करनी कि A खरीदूं या B खरीदूं. That's what I am doing. Have a look at this calculation. A, B. First one, PV आउटफ्लोज की ही कैलकुलेशन हो रही है, कोई इनफ्लोज है ही नहीं यहाँ पे. 1, कॉस्ट ऑफ द एसेट. हाउ मच इज मशीन A कॉस्टिंग? 7,50,000. And how much is machine B costing? 5 lakh. 7,50,000 and 5 lakh. Second, running expenses. ये भी खर्चा ही है तो ये भी ऐड होगा. बट 7,50,000 सिर्फ एक बार जाने वाला. यू नीड टू रिमेंबर दैट रनिंग एक्सपेंसेस तो हर साल होंगे ना. सो हर साल 2 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है हमारा यहाँ पे. बट लेट्स नॉट फॉरगेट रनिंग एक्सपेंसेस आज ही नहीं जाएंगे, और ये 2 साल नहीं है, सॉरी 3 इयर्स है. सो रनिंग एक्सपेंसेस कब जाएगा? एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 3. परफेक्ट की नहीं? कैलकुलेशन करते हैं इसकी. कंटिन्यू, यहाँ पे आइए. रनिंग एक्सपेंसेस 2 lakh in year 1, 2 lakh in year 2, 2 lakh in year 3. Every year 2 lakh is going out. Can I multiply this by cumulative discounting factor for 3 years? Yes or no? So what am I doing? 2 lakh into, मुझे 3 साल का cumulative discounting factor दो. year 1, year 2, year 3 का cumulative. What is it? 2.5313. एकदम करेक्ट. 2.5313. चलो, what is the answer? 2 lakh into 2.5313. 5,06,260. अच्छा, सेम मशीन बी पे भी अप्लाई होगा. मशीन बी का रनिंग एक्सपेंसेस आर 3 lakh per annum. And this will go for 2 years. So 3 lakh per annum. Machine B is 5 lakh. Machine B, and we are talking about 2 years of operation. So 3 lakh multiplied by the cumulative discounting factor for 2 years. How much is the cumulative discounting factor? 1.7591. Get me the answer now. Very good. This is the cost, this is the running expenses, this is the total cost. 12,56,260, 10,27,730. ये टोटल खर्चा मशीन ए का, ये टोटल खर्चा मशीन बी का. कौन सा मशीन अच्छा लगेगा हमें? मशीन बी अगर अभी देखने जाएंगे तो. पर लेट्स नॉट फॉरगेट that machine A will run for 3 years and machine B will run only for 2 years. So इसको equivalent लाना है. And they are PV outflows. यहाँ पे जो ज़्यादा नंबर होगा वो अच्छा नहीं होगा. Outflows है बॉस, जो कम होगा वो अच्छा होगा. Inflows है ही नहीं.
दो स्टेप कहा था, एक इक्विवेलेंट, पहले एनपीवी निकालो फिर इक्विवेलेंट निकालो. So now what is equivalent? This is one done. Now I am saying what is equivalent outflow? NPV technically use नहीं कर रहा हूँ. Can I say 12 lakh 56,260 divide by 3 मत कर देना. हम लोग कांस्टेंट मनी वैल्यू पे काम नहीं कर रहे हैं. जिससे मल्टीप्लाई किया था आपने, ये 2 लाख को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2.5313. तो डिवाइड भी किससे होना चाहिए? 3 years का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइडेड बाय 2.5313 and same 10,27,730 divided by 1.7591. चलो, can we have the answer please? 4,96,290 and 5,84,236. correct एकदम. This is equivalent outflow, per annum outflow. कौन सा मशीन सिलेक्ट करोगे? मशीन ए या मशीन बी? जहां पे अपने खर्चे कम हो. So I will go ahead with machine A. Advice: machine A should be selected. Did you understand the concept of equivalent NPV? जहां पे हमारे पास दो मशीन में सिलेक्शन आ जाए और दोनों की लाइफ अलग हो, तो वी नीड टू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट. पहले नॉर्मल एनपीवी निकालो फिर इक्विवेलेंट, मतलब एनपीवी डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स. कॉन्सेप्ट डन, टू गुड. कॉपीड. पहले ये चार्ट कॉपी करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे जाता है.
Question number 21 is taken care of. Question number 22. Exactly same concept पे चलेंगे हम लोग. That is equivalent NPV. A company is required to choose between two machines, A and B. The two machines are designed differently, but they have identical capacity and they do exactly the same job. Same lines पे जा रहा है. Machine A costs 6 lakh and will last for 3 years. It costs 1,20,000 per year to run. Machine B is an economy model costing 4 lakh but will last only for 2 years and will cost 1,80,000 per year to run. These cash flows are real cash flows. The costs are forecasted in the constant purchasing power. The cost of capital is 10%. Which machine should you choose? Ignore the taxation. Underline the word ignore the taxation. This is class. Next time I'll introduce the taxation and you will see क्या मजा आती है. PVIF at the rate 10%. Year 1, year 2, year 3. Exactly Xerox copy of the question है. सिर्फ practice कर रहे हैं हम लोग. First one. दो machine फिर से. Question number 22. Machine A, machine B. First one, cost. How much is machine A costing? 6 lakh. Life, 3 years. Running expenses, 1,20,000. Correct एकदम. Machine B cost 4 lakh, economy model, 2 years it will run, 1,80,000 is the running expenses. Ignore the taxation. We will take this question. Ignore taxation का concept on next question to come. Otherwise कुछ नहीं करना है यहाँ पे. Same level. Last question. First one, machine A, machine B, and what are we calculating? PV outflows. Once again you should understand no inflows are given to you, so it's only about PV outflows. First, cost 6 lakh and 4 lakh. Running expenses plus running expenses. Machine A is 120 per year, will run for 3 years. So cumulative discounting factor for 3 years. First one, 10% का रेट दिया है आपको 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513. It's 2.4868. 1,20,000 into 2.4868. Chalo, multiplied by 1,20,000. I'm getting an answer 298,416. 298,416. Clear ekdam? Next one. 1,80,000, 2 years to run. So cumulative discounting factor for 2 years 0.9091 plus 0.8264, 1.7355. So this will be 1,80,000 into 1.7355. Answer 3,12,390. करेक्ट है. कोई इनफ्लोज तो है ही नहीं. सो टोटल 6 lakh plus 298, 8,98,416, 7 lakh 12,390. ये हो गया हमारे लिए PV आउटफ्लोज. बट ये 3 years है, ये 2 years है. फिलहाल ये अच्छा लग रहा है, कम हो रहा है, बट दिस इज ओनली गोइंग टू रन फॉर 2 years. सो नेक्स्ट लाइन पे इक्विवेलेंट PV आउटफ्लोज is equal to
7,898,416 divided by 2.4868 and 7,12,390 divided by 1.7355. Get me the answers, please. 7,12,390 divided by 1.7355. बोलिए सर. 3,60,000 बोलो. 3,61,273 and here it is 4,10,481. Now tell me, which is machine having a less expenditure? Machine A. So you should write here the decision company should go ahead with machine A. Company should go ahead with what? Machine A. Clear? Too good. Copy it. Next question is very interesting. Question number 23. Now this is the class question, guys. मजा आएगी इसे solve करने में. A company which is in 40% tax bracket, underline, circle, star, everything that you want. 40% tax bracket. This changes the entire dynamics of the question. Has to purchase any one of the two machines P and Q for one of its factories.
The following details are available in respect of two machines, machine P, machine Q. Cost of machine including installation cost 20,50,000, 36 lakhs. Useful life 5 years, useful life 8 years. Cash operating expenses of the machine 6 lakh, 3 lakh 40,000. Scrap value of the machine 50,000, 80,000. Note, appropriate discount rate for the company is 12%. Use appropriate evaluation criteria, determine which machine should be purchased, full stop. Now we need to decide between these two machines. What changes the dynamics of the question I told you was the tax rate. दो machines. Have a look at this. Question number अपना चल रहा है 23. First, question 23. Two machines, P, Q. First one, what is cost of machine P? 20,50,000. Machine Q, 36 lakh. Second, the life, और अभी भी हम वही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट एनपीवी वाला. The life is 5 years. The life is 8 years. दोनों की लाइफ अलग अलग ही है. कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, that is expenses, the recurring expenses per annum that we need to work with is 6 lakh, and second one ka cash running expenses are 3 lakh 40. One more additional stuff they have given to you is a salvage value. Machine 1 50,000, machine 2 80,000. Are we clear? Too good on this now. Now have a look at the calculative front. कॉस्ट है, लाइफ है, एक्सपेंसेस है, सैल्वेज वैल्यू है. और इंपॉर्टेंट चीज तो मैं लिखना भूल गया, टैक्स रेट कितना परसेंट? 40% इज अ टैक्स रेट. टू गुड, पक्का. Now two new things in this question, one is a salvage value and one is a tax rate. Salvage value is an inflow and tax rate is an outflow. Not an outflow, basically कुछ भी बोल रहा हूँ. Salvage value is an inflow and tax will change the dynamics of the question. First one, और एक चीज जो मैं पहले से information gather करके रख रहा हूँ, they said cost of capital I guess is 12% बोला है, but the discounting factors are not given to you. Can I calculate all the discounting factors and keep before end? 1.12 divide. First one, year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Discounting factors 1.12 divide. बोलिए. Equal to 893. Next one, equal to 0.797. Next one, equal to 712. 636 हो जाएगा सर. Equal to, very good. Next one, very good. Convert कर रहे हो बराबर से आप? Okay. Next one, 506 नहीं होगा, 507 होगा. Convert करो last digit को. 453. Next one, 403. एकदम नहीं करेक्ट है. 404 कर दूं सर मैं इसको? टू गुड, करेक्ट है. ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाल के रखें. नाउ दिस इज 5 years एंड दिस इज 8 year. यहाँ पे अपना इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है. सो 5 years तक का क्यूमुलेटिव बोल रहा हूं मैं. गिव मी द क्यूमुलेटिव फॉर 5 years प्लीज. $3.605 और 8 year का क्यूमुलेटिव चाहिए मुझे. I'm getting answer of 4.968. Cumulative for 5 years, cumulative for 8 years. These are the cumulative factors that they have already given to us. और हमें इसी फैक्टर के साथ अभी हमें काम करना है. Now have a look. Solution बना रहा हूँ, बहुत मजे वाला solution है. First one, machine P
मशीन क्यू, पी वी आउटफ्लोज। अभी भी कैलकुलेशन आउटफ्लो से ही हो रही है, इनफ्लो से नहीं हो रही है कैलकुलेशन। इनफ्लो के नाम पे तो सिर्फ एक सैल्वेज वैल्यू है ना, तो आउटफ्लोज ही ज्यादा होंगे। सो पी वी आउटफ्लोज, फर्स्ट थिंग कॉस्ट ऑफ असेट, P 20,50,000, Q 36 lakh. So one is P, one is Q. Correct? Second, running expenses. Running expenses are 6 lakh and 3 lakh 40. But guys, do we have something that is known as a tax rate? Now this actually changes the entire dynamics of the question. I'm repeating it for the fourth time now. थक गए होंगे ये सुन के ये word. But have a look here. I'm looking at running expenses now. A, sorry, it's not A, it's P, Q. Cash expenses, सिर्फ P की कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं आपको फिलहाल, R 6 लाख। ये तो कैश एक्सपेंसेस होगा, है कि नहीं? मतलब कैश में पैसा जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस के लिए कहना इसे प्लस हमें इसके अंदर डेप्रीशिएशन ऐड करना पड़ेगा। प्लस व्हाट? द डेप्रीशिएशन इटसेल्फ। नाउ डेप्रीशिएशन, मशीन पी की बात कर रहा हूं मैं। कॉस्ट इज 20,50,000, salvage value is 50,000 and life is 5 years. So 2050 minus 50 divide by 5 years. 20,50,000 minus 50 divide by 5 years. Check the answer. Are we getting something that is known as 4 lakhs? Yes. Very good. Have a coming here. और यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख लीजिए आप मेरे साथ। डेप्री पी मशीन की बात कर रहा हूँ। 20,50,000 minus 50 divided by 5 years is equal to 4 लाख। मजे देखो आप यहाँ पे, 4 लाख का डेप्रीशिएशन हो गया, तो टोटल एक्सपेंसेस अपना 10 लाख हो गया। टोटल एक्सपेंसेस माइनस टैक्स, कितना परसेंट टैक्स बोला उन्होंने? 40%। सो 40% का टैक्स विल बी 4 लाख। So my calculation now shifts to 6 lakh, that is total expenses bracket में after tax minus depreciation is 4 lakh. So my actual expenses are only 2 lakh of outflow. Cash outflow in terms of expenses is only 2 lakhs. कंफ्यूजन है ना? डेप्री ऐड लेस क्यों किया? नॉर्मली तो हम कैश फ्लो निकालते थे तो डेप्री ऐड किया करते थे, पर हम जो कैलकुलेशंस कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे? वो कैलकुलेशंस अगर आपको याद हो तो वी वर डूइंग ऑन NPBDT, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री और टैक्स पे कैलकुलेशन हो रही थी। NPBDT माइनस डेप्री, NPBT लेस टैक्स, NPAT add the depreciation back, we used to reach to cash flow. और ये कैलकुलेशन हम किस पे कर रहे हैं? आई एम नॉट डूइंग दिस कैलकुलेशन ऑन NPBDT, आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन ऑन एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस 6 लाख, डेप्री ऐड कर रहा हूं, ये तो पहले ही दिमाग में आना चाहिए था। डेप्री लेस नहीं किया था मैंने, डेप्री ऐड किया टोटल एक्सपेंसेस निकालने के लिए। टोटल एक्सपेंस 10, मतलब यहां पे पूरी कैलकुलेशन ना रिवर्स हो रही है, उल्टी। पहले हम लोग क्या करते थे? डेप्री को लेस, यहां पे क्या करते थे? ऐड। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? डेप्री ऐड, और यहां पे क्या कर रहे हैं? लेस, बिकॉज कैलकुलेशन इज नॉट हैपनिंग ऑन NPBDT, कैलकुलेशन इज हैपनिंग ऑन एक्सपेंस। इसके पहले ये क्यों नहीं सोचना पड़ा? बिकॉज टैक्स रेट ही नहीं दे रहे थे, और अगर टैक्स रेट नहीं देंगे तो डेप्रीशिएशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई टैक्स रेट ही नहीं देता हूं क्वेश्चन के अंदर। सो कैश एक्सपेंसेस एट डेप्री 10, नो टैक्स 10 माइनस डेप्री 4, आंसर कम्स टू 6। तो हमारी कैलकुलेशन फिर से 6 से होती, वही तो कर रहे थे, ये कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे थे बिकॉज नो टैक्स रेट वाज गिवन।
अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, ये तो मैंने थंब रूल बोला कि उल्टा करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, व्हाट्स हैपनिंग। मैं सिर्फ पी की कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको। पीएनएल है, मैंने यहां पे कैश एक्सपेंसेस 6 लाख डाले, 6 लाख का कैश एक्सपेंसेस है। यू स्टार्ट थिंकिंग अलोंग विथ मी नाउ। 6 लाख रुपया गया कैश, समझ रहे हो कि नहीं आप? बाद में डेप्री लिखा 4 का, कैश जा रहा है नहीं, 6 लाख रुपया कैश जा चुका है, आउटफ्लो। डेप्री तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, पैसा गया ही नहीं। टोटल एक्सपेंस हो गया मेरा 10। नाउ टोटल एक्सपेंस, अज्यूमिंग फॉर एग्जाम्पल कि हमारा प्रॉफिट पहले 50 हुआ करता था ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के पहले, और 50 का 40% में टैक्स पे कर रहा था। 50 का 40% टैक्स होता है 20। अब ये एक्सपेंस आने की वजह से कहना इसे मेरा प्रॉफिट 40 हो गया, और 40 का 40% इज 16, मेरा 4 लाख रुपए का टैक्स बचा कि नहीं बचा? ये एक्सपेंसेस के वजह से। और ये दोनों एक्सपेंसेस आए क्यों? मशीन के वजह से। बाकी सारी चीजें वैसे ही चलने दो, हम तो ये मशीन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? So I am trying to tell you, because of this 10 lakh rupee of expenses, my 4 lakh rupee of tax is saved. Tax बचा। 10 लाख के खर्चे में एक्चुअली पैसा कितना गया था? 6, उसमें से 4 का टैक्स तो बच गया। So 6 minus 4, my actual expense is only 2 lakhs. Are you understanding this? सिंपल है, थोड़ा दिमाग स्ट्रेस करना पड़ता है बट सिंपल है। अदरवाइज एक और सिंपल वे आपको मैं यही बताऊंगा कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे लेस और ऐड की, यहाँ पे लेस और यहाँ पे ऐड, वो एनपी बीडीटी पे हो रहा था, अभी ये एक्सपेंस पे हो रहा है तो ऐड एंड लेस। अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज सेम वे। वी गो टू मशीन क्यू। मशीन क्यू shows me an expense of 340. Depreciation on machine Q, मशीन क्यू 36 लाख का है, माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स। चलो 36 लाख माइनस 80,000 डिवाइड बाई 8 ईयर्स, गेट मी द आंसर सर। माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स, 4 lakh. What is 4,40,000? Depreciation? चलो 3,40,000 plus 4,40,000, 7,80,000. 7,80,000 minus tax of 40%. 4,68,000 क्या है? टैक्स है? ज्यादा हो गया सर, चेक करो एक बार। 7,80,000 का 40% निकालो। 7,80,000 का 40%, वही पूछ रहा था मैं। अभी माइनस कर दो इसे। 7,80,000 माइनस 3,12,000, 4,68,000. 4,68,000 minus the depreciation of 4,40,000, that gives me an expense of only 28,000. That gives me an expense of only 28. Now logically 3,40,000 कैश चला गया, पर पीएनएल में 340 नहीं लिखा, पीएनएल में 780 लिखा। दुनिया पूछता है खर्चा कितना हुआ? 780, पर कैश कितना गया? 340। 780 पे टैक्स बचाया 3,12,000, 340 गया था, 3,12,000 तो बचा लिया, तो एक्चुअल एक्सपेंस इज ओनली 28,000। Got that? Too good. This is cash outflow per year. Now taking it ahead. ये एक्सपेंस कितने साल होने वाला है? पी का 5 years, ये एक्सपेंस 8 years, मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 5 years। मैंने निकाल के रखा था 3.605, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 8 years 4.968। सो वी विल हैव आउटफ्लो, क्यूमुलेटिव आउटफ्लो 2 lakh into 3.605,
2 lakh into 3.605, 7,21,000. इसका बोलो सर. 1,39,000 what? 104. That is 28,000 multiplied by 4.968. 1,39,104. These are your expenses. Clear? To the table. 7,21,000 running expenses. 1,39,104. Total 20,50,000 minus 7,21,000. डेप्रीशिएशन 450 तुमने बरोबर कैलकुलेट किया है सर. 36 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 8 years 4,40,000. करेक्ट जा रहे हो आप. बोलो. 20,50,000 प्लस 7,21,000 प्लस करना है सर. 27,71,000 37,39,104. Am I correct? पक्का ना? Too good. चलो कंटिन्यूएशन पे. This is done with your running expenses. Now less, यहां पे एक इनफ्लो भी है हमारे पास. Salvage value. Less what? Salvage value. Can I say machine P का salvage value 50,000 है? But that 50,000 working note number, this is running expenses 1 बना रहा हूं. Working note number 2, salvage value. Machine P 50,000 आ कब रहा है? Machine P कितने साल चल रहा है भाई? 5 साल. तो 5 साल के बाद आएगा. Multiplied by 0.567. Machine Q 80,000. ये कितने साल चल रहा है हमारे? 8 years. So that will come at the end of 8 year multiplied by 0.404. Calculation. 28,350. And second machine का 80,000 into 0.404. 32,320. जकास. चलो टेबल पे आ जाइए फिर से सर. Salvage 28,350. Salvage 32,320. माइनस करते हैं. माइनस करना है सर. माइनस 2771 माइनस 28,350. बोलो. 42,360. Next one 37,39,104 minus 32,320. I'm getting 37,06,784. Right है sir? Too good. This is machine P का खर्चा. This is machine Q का खर्चा फिलहाल. और ये याद रखना आउटफ्लो से कैलकुलेशन हो रही है. इनफ्लो तो एक ही है, माइनस कर दिया इसीलिए. बट लेट्स नॉट फॉरगेट वन मोर थिंग. ये 5 साल चलने वाला है, ये 8 साल चलने वाला है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है मुझे. सो इक्विवेलेंट आउटफ्लो इज इक्वल टू 27,42,360 divided by 3.605 and 37,06,784 divided by 4.968. Get me the answer. First one का आंसर 7 lakh. पॉइंट. ठीक है. 7,60,710. This is machine 1. Machine 2 का कैलकुलेशन, that is machine Q का कैलकुलेशन. ये कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक किया आपने यहाँ पे. 2771 माइनस 28,350. 650 आंसर आ रहा है इधर. 650 एंड यहाँ का आंसर भी 650 लिख देता है.
divided by 3.605. I'm getting an answer 7,60,791. चलो अभी करेक्ट है सर. सेकेंड का आंसर बोलिए आप. 3706,784 divided by 4.968. I'm getting an answer of 7,46,132. करेक्ट है. अब आप बोलिए कौन सा मशीन ज्यादा अच्छा लग रहा है, पी या क्यू. आई गेस मशीन क्यू इज बेटर नाउ बिकॉज सस्ता हो गया. सो डिसीजन machine Q should be selected. Are we clear? Too good. Copy it down, guys, please. Right from the beginning.
So are we done with question number 25? 23, sorry. So we are going to take question number 24 now. This is again on the interesting question, but abhi equivalent NPV complete हो गया. That's what the 3 questions were. ये थोड़ा मिसिंग फिगर्स पे कैलकुलेशन करना है और बेसिकली अपने सारे कॉन्सेप्ट्स वापस आ जाएंगे यहाँ पे. All the concepts like payback, NPV, IRR, everything. Have this question, missing figures जैसा है पर थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है. Question number 24. First, given below are the data on the capital project M. Annual cost saving is rupees 60,000. Life is 4 years. Internal rate of return is 15% and profitability index is 1.064. Salvage value is 0. You are required to calculate for the project M cost of project, payback period, cost of capital, net present value, and given is the following, or given the following table for the discounting factors: 15%, 14%, 13% and 12%. सबका discounting factors दिया है हम लोगों को. Correct है? चलो, first one, annual cost savings, useful life, IRR है, PI है, salvage value 0 है और हमें इनसे information निकालना है cost of project, payback, cost of capital, NPV. सोचिए जरा कहाँ से start करेंगे हम लोग. और थोड़ा हिंट देने के लिए एनुअल कॉस्ट सेविंग्स का मतलब है कैश इनफ्लो फॉर 1 year. And if they're saying it's annual, that means we shall assume that cash inflows remain constant for all the years. And I guess the life of the project is 4 years. So 40,000 is CF, 40 or 60? 60,000 is CF for 1 year. कुछ आइडिया आ रहा है? 60,000 CF for 1 year, I'm telling it to you. How do we work about going ahead? They are asking you cost of project, cash inflows दिया गया है 60,000 every year का है and cost of project पूछा है. Cost of project मतलब can I say cash outflow? And the starting point has to be IRR. Has to be IRR. वहीं से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट IRR से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. IRR कितना परसेंटेज है हमारे पास? दे आर टेलिंग यू IRR परसेंटेज इज 4%, सॉरी 15%. So that's what the answer will start with, basically calculating concept wise. Have a look. Question number 24. ये कॉन्सेप्ट समझना ही बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में. IRR, they have already given you IRR at 15%. If I'm not wrong, IRR is a rate at which NPV is equal to 0. That means NPV, PV inflow is exactly equal to PV outflow. PV inflow is exactly equal to PV outflow and your answer here has to be nil. अभी inflow तो उन्होंने हमें कहा हुआ है ना, inflows की बात कर रहा हूं मैं. CF is 60,000. At 15%, 60,000 will be multiplied by the discounting factor for first year, second year, third year, fourth year at 15%. And that's the IRR. This inflows will keep on changing depending upon the rate. But can I say outflow तो constant ही रहेगा, outflow तो आज जाने वाला है. तो आप वो 15% बोलो 12, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So outflow is nothing but the cost of the project. So at 60,000 at 15%, cumulative discounting factor दिया है 15% का आपको. Have they already given you 2.86 into 2.86? That's already given to you. So 60,000 into 2.86, 1,71,600. 1,71,600 is my
inflow has to be my outflow. Compulsory होना ही चाहिए. So in simple language I can tell you my cost of project is equal to 1,71,600. Are we clear with that one? Pakka. Now, taking this, they have already given me PI, profitability index, and profitability index is giving me the answer of 1.064. Now, if profitability index is giving me answer of 1.064, that means, can I say my NPV is positive? At IRR, NPV is 0. और PI कहता है कि NPV पॉजिटिव है, मतलब कहना है माई डिस्काउंटिंग रेट, एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट हैज़ टू बी लेस देन 15%. वो भी दिमाग चलना चाहिए. बट PI, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर PI, इट्स PV इनफ्लो डिवाइड बाय PV आउटफ्लो. PV आउटफ्लो तो सेम ही रहेगा. PV इनफ्लो 1,71,000 नहीं होगा तो आंसर 1 आना चाहिए था. PV इनफ्लो एक रेट पे होगा ना वो PI. सी द कैलकुलेशन. दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1. This is working note number 2 I am working with now. PI is equal to PV inflow divided by PV outflow. If the answer is more than 1, so discounting rate on which PI is calculated or which NPV is calculated cannot be 15%. PI at the rate or at COC, I would rather say, that is cost of capital. तो हमें रेट बाद में पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ माई PI इज इक्वल टू 1.064. 1.064 is equal to PV inflow divided by PV outflow is nothing but 1,71,600. Multiply 1,71,600 into 1.064. PV inflow is equal to 1,71,600 into 1.064. 1,82,582. .4 करेक्ट है ना सर? एग्जैक्टली ये इनफ्लो होने चाहिए. नाउ आई नो रियल इनफ्लो 60,000, उसको मैं क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं एट अ रेट. वो कौन से रेट का क्यूमुलेटिव फैक्टर कहना है? दैट विल बी नथिंग बट माय सेकंड आंसर टू द क्वेश्चन, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हैव अ लुक एट दिस. सिंपल. यहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पूछा है. आई एम लुकिंग एट NPI इनफ्लो. PV इनफ्लो should be 60,000 multiplied by the discounting rate is equal to 1,82,582.4. Therefore, the rate has to be 1,82,582.4 divided by 60,000. 1,82,584 divided by 60,000. 3.04. चेक आउट. 3.04 तुम्हारा क्यूमुलेटिव कहाँ पे आ रहा है? चेक करो. 15% पे हमारा क्यूमुलेटिव दिख रहा था मुझे क्वेश्चन में 2.86. उसके बाद मेरा क्यूमुलेटिव 14% पे 2.91, 13%, 12% पे दिख रहा है आपको? 12%. 12% is nothing but my cost of capital. So I will continue writing here. Therefore, my cost of capital is equal to 12%. And NPV should be calculated at cost of capital. NPV, थर्ड आंसर यहीं पे आ जाएगा अपना बॉस. अभी सारे आंसर सिंपल हो गए. फर्स्ट IRR से क्रैक समझ गया ना कि कैसे क्रैक किया हम लोग ने, तो आंसर गेट्स वेरी क्लियर. टू वे फ्रॉम IRR. Here, cost of capital is equal to 12%. Now, this is where we will start working from. So, third one is NPV at the rate 12% has to be cost of capital pay. PV inflows. What is my PV inflow? 1,82,582.4 निकाल देता हूं मैं, माइनस PV आउटफ्लो, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. इसको कोई परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता है. 1,71,600
आंसर 1,82,582 divided by 1,71 minus 1,71,600 10,982. एकदम क्लियर, टू गुड. फोर्थ वन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पे बैक पीरियड, पे बैक पूछा है, डिस्काउंटेड पे बैक पूछा है. पे बैक मैं आपको और एक एडिशनल आंसर दिखा दूंगा यहां पे डिस्काउंटेड पे बैक का भी. नाउ कितना पैसा गया प्रोजेक्ट में? ईयर 1 2 3 4 कैश फ्लो 60 मतलब क्यूमुलेटिव 120 पहुंच गया. 60 क्यूमुलेटिव 180 पहुंच गए. 180 नहीं पहुंचने अपने को बॉस, अपने को 171 600 कवर करना है. फोर्थ ईयर को तो जाने की भी जरूरत नहीं है. सो इट्स 2 प्लस माई पे बैक इज इक्वल टू 2 प्लस 120 पे पहुंच चुका हूं, मुझे 171 600 पे पहुंचना है. सो कैन आई से आई नीड 51,600 मोर. याद आ रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको? 51,600 डिवाइडेड बाय 60,000. चलो 51,600 डिवाइड बाय 60,000 प्लस 2. यस सर, 2.86 years. ये पे बैक कैलकुलेट किया. समथिंग विच इज नॉट आस्क इन द क्वेश्चन, मैं आपको करा रहा हूं. फिफ्थ वन, डिस्काउंटेड पे बैक. ईयर 1 2 3 4 CF 60. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%. 12% पे कैलकुलेशन होनी चाहिए सारी COC पे. 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.89. 60,000 को मल्टीप्लाई करो 0.89 के साथ. DCF 53,400. 60 0.8 48 प्लस 53,400 करो. क्यूमुलेटिव DCF लिख रहा हूं मैं यहां पे बिकॉज मुझे 1,71,000 वापस चाहिए. 53,400 प्लस 48 सर 93,400 पे पहुंच गए हम लोग. 60 द थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है मेरा 0.71. 42 प्लस कर दो 93,400 प्लस 42,600 1,36,000. Very good. Next year 60 multiplied by 0.64 38,400 ऐड करो 1,36,000 में 1,74,400 क्रॉस कर दिया यहाँ पे आपने. हमें 171,600 चाहिए. 171,600 आई एम टेलिंग यू इट इज 3 प्लस नहीं 171,600 माइनस 136 सर. 171,600 माइनस 136 मुझे 35,600 रुपये और चाहिए आउट ऑफ 38,400 में से. प्लस 3 करना मत भूलना. 3.927 years. This is my discounted payback. एकदम क्लियर. स्टार्टिंग हिंट ना IRR ही था. एक बार IRR पे आइए, यहाँ से अपना दिमाग लगाना चालू करते हैं हम लोग. सी क्या कहा था उन्होंने? IRR 15%, मतलब अपना दिमाग स्ट्राइक होना चाहिए. NPV 0 है. इनफ्लो विल बी इक्वल टू आउटफ्लो. इनफ्लो 60,000 इंटू 15% का रेट. आउटफ्लो एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ द एसेट आ जाएगा अपना. वर्किंग नोट नंबर 1 and 2 क्रैक, क्वेश्चन इज क्रैक्ड. अभी क्लियर? प्लीज कॉपी. इसके बाद हम एक सेक्शन चालू करते हैं. क्वेश्चंस रिलेटिवली सिंपल लगेंगे बट डिस्कशन NPV एंड IRR उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग. हैव अ लुक एट दैट. पहले ये कॉपी कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज.
Question number 24 done. Now question number 25. Basic concepts पे आ रहा है, but understanding wise the level is increasing. The concept now is about NPV and IRR. Have a look at this question. Question number 25. The cash flows of two mutually exclusive projects are as under: T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. T0 is today, right now. 1 at the end of year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. Project P 40,000 brackets मतलब जा रहा है, 13,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है, 14,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है, 11,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है. Project J 20 जा रहा है, 7, 13, 12 required. Estimate the net present value of project P and project J using 15% as a hurdle rate. 15% as a hurdle rate. Hurdle rate का मतलब है cost of capital, discounting rate. Estimate the internal rate of return of project P and project J. Why there is a conflict in project choice by using NPV and the IRR criterion? Which criterion will you use in such a situation? Estimate the value at that criteria. Make a project choice. The present value interest factor values at different rates of discount are as under: at 15%, 18%, 20%, 24%, 26%. Now, too many percentages given to you. We shall calculate on project basis पे calculate करते हैं. 1 NPV करना है, सेकेंड पे IRR करने को पूछा है, थर्ड पे पूछ रहे कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, फोर्थ पे पूछा है कौन से फंडा से चलोगे, NPV या IRR, विच इज़ द बेस्ट फंडा टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट, एंड वी गो हेड विद दैट. प्रोजेक्ट पी की कैलकुलेशन करता हूँ. फर्स्ट वन प्रोजेक्ट पी से क्वेश्चन नंबर 25. Question number 25. Project P 6 years है. Year 1, 2, 3, 4, 5, 6. CF year 1 का CF 13, 8, 14, 12, 11, 15. Hurdle rate 15%. So first I'll start with the word 15% and I'll find a DCF at the rate 15%. So DCF at the rate 15%. फैक्टर दिए हुए, फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है. 13,000 इंटू 0.8696, 13,000 इंटू 0.8696, आई एम गेटिंग आंसर ऑफ 11,305. करेक्ट जा रहा है. चलो सेकेंड फैक्टर आप आंसर देंगे 6094. टू गुड. 14,000 इंटू 0.6575 is 9205. 12,000 multiplied by 0.5718, 6862 कर दूँ. 11,000 into 0.4972, 5469. Very good. And last one 15,000 into 0.4323, 6485. चलो ये सबका टोटल कर दो आप. 11,305 प्लस 6049 प्लस 9205, 6862, 5469, 6485. 45,375. Question number 1. NPV. PV inflow 45,375 minus
NPV outflow is equal to 40,000. I'm getting an answer of 5375. That's my NPV. And NPV is positive right now. Do you agree with that one? Second, इन्होंने जो concept पूछा है, that is IRR. Now 45, 375 is the only inflow. minus 40 यहीं पे अपने को दिख रहा है कि 5375 पॉजिटिव था. IRR ढूंढने के लिए एक पॉजिटिव NPV चाहिए और एक नेगेटिव NPV चाहिए. सो आई गेस हमें डिस्काउंटिंग रेट बनाना पड़ेगा. इमीडिएटली नेक्स्ट डिस्काउंटिंग रेट मुझे दिख रहा है 18%. 18% पे ट्राई करें. DCF at the rate 18%. Same. 13,000 into 0.8475. 1118. Next one. 8,000 into 0.7182. 46 कर दूं. Next one. 14,000 into 0.6086. 8520. Very good. Next one. 12,000 into 0.5158. 6190 कर दूं. Next. Correct हो आप. 11,000 into 0.4371. 4808. And last one. 15,000 into 0.3704. 04. 5556. और ये सबका total you are telling me it's 838. But हमारा outflow 40 है, so I guess we are still positive. Correct ना? तो हमें एक पॉजिटिव चाहिए था और हमें एक नेगेटिव चाहिए था. तो ये 18% पे तो अभी भी पॉजिटिव है. तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? एक और % आगे. From 18 we are gonna go to what? 20. So I'm saying DCF at the rate 20%. DCF at the rate 20%. Now the answers that you are giving me: 1, 10,833. Perfect ekdam. Second, I am saying 8,000 into, I hope you are doing it right, 0.6944. 555.2. 4 bar 5. Okay. So 5,555. Too good. Next one. 14,000 into 0.5787. 8102. Too good. Next one. 12,000 into 0.4823. 5788 कर दूं. And next one. 11,000 into 0.4019. 4421. And the last one. 15,000 into 0.3349. 5024. And the total that I'm getting is 39,723. 39,723. I guess हमारा नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे. करेक्ट है. हमें एक पॉजिटिव चाहिए था और एक नेगेटिव चाहिए था. 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. यहाँ पे IRR 2 IRR. और यहीं पे मैं आपका कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ. -40 1838 -40 कितना आ रहा है? 39,723 -40 277 minus IRR. If you have not forgotten your formula, because it's long time you have taken up questions, IRR is equal to
the lower rate plus the positive NPV divided by summation of NPV into the difference of rate. Lower rate is 18% plus positive NPV is 1838 divided by 1838 plus 277. Is it 2115? And the difference of rate is 2% into 2. Answer 1838 divided by 2115 into 2 plus 18. 19.738% is your IRR for प्रोजेक्ट P. अभी ये जो हमने कैलकुलेशन प्रोजेक्ट P के लिए किया, ऐसा ही कैलकुलेशन हम प्रोजेक्ट J के लिए करेंगे. चलिए प्रोजेक्ट J पे जाते हैं. बट प्रोजेक्ट J is not for 6 years. Project J is only for 3 years. So project J, year 1, 2, 3, CF 7, 13 and 12. 7,000, 13,000, 12,000. DCF at the rate 15% पहले तो. चलो कैलकुलेशन 7,000 into 0.8696. 6087, too good. Next one, 13,000 into 0.7561. 9829, too good. And last one, 12,000 into 0.6575. 7890. और इसका टोटल कर दो आप मुझे. 23,869 नहीं होगा, चेक करो फिर से एक बार. 23,008, ये यहाँ पे 6 आ रहा है, आई गेस 806 है. हाँ 23,806 करेक्ट है. सो फर्स्ट वन, यहाँ पे भी हमें एनपीवी निकालना है. पीवी इनफ्लो 23,806 माइनस पीवी आउटफ्लो 20,000, 3806 पॉजिटिव. और पॉजिटिव का मार्जिन कुछ ज़्यादा ही है एज कम्पेयर टू 20,000. सो वी आर नॉट गोना जंप टू 18% ऑल्सो. 18 के बाद उन्होंने 20 दिया है, 24 दिया है, 26 दिया है. कैन आई जंप टू 24 का रेट? DCF वो लोग रेट देंगे ना, तो कहीं ना कहीं तो यूज़ होना ही है वो सब. अगर 24 पे नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे हम. 24 की कैलकुलेशन कर रहे. चलो 7,000 इंटू 0.8065. 5646 कर देते हैं फिर. 13,000 इंटू 0.6504. 8455. Last one, 12,000 into 0.5245. 6294 total. 20,395 minus 20,000. Guys, we are still positive at 395. अभी भी हमारा आंसर पॉजिटिव है, तो हमें 24 के भी ऊपर जाना पड़ेगा. 24 पे आ गया तो अब नेक्स्ट रेट हमें जो दिया गया है वो 26 है. सो आई विल कैलकुलेट DCF एट द रेट 26%. चलो फर्स्ट वन, द कैलकुलेशन स्टार्ट्स नाउ. 1, 7,000 into 0.7937. 5556 कर दूं. चलो नेक्स्ट वन, 13,000 into 0.6299. 8. Last one, 12,000 into 0.4999.
4999 5999। चलो टोटल कर दो आप ये सबका मुझे। 8199 हो जाएगा ये भी। 9 and 9 18 and 4 14 19,744 आंसर आ रहा है मेरा। माइनस 20,000 करो। 256। इज इट नेगेटिव गाइस? टू गुड ना। एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, यही चाहिए हमें IRR कैलकुलेशन करने के लिए। सुन, 2 IRR is equal to LR plus positive NPV divided by summation of NPV multiplied by the difference of the rate. LR, lower rate is 24%. Now कॉन्सेप्ट ये है कि वाई शुड आई गो बाई 15 and 26 ना, 24 और 26 के बीच में निकाल सकता हूँ ना मैं। सो 24 प्लस पॉजिटिव इज 395 डिवाइडेड बाई 395 प्लस 256 करो 651 मल्टीप्लाइड बाई 2। कैलकुलेशन 395 डिवाइड बाई 651 इंटू 2 प्लस 24 25.21% is your IRR. Are we clear with that one? Next one, question number 3, and now the actual understanding of this question starts. Project P, project J. NPV of project P 5375, NPV of project J 3806. कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे? और यहाँ पे इनफ्लोज भी है पॉजिटिव, जो पैसा ज़्यादा दे वो सिलेक्ट करे ना। सो वी विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट पी। IRR प्रोजेक्ट पी 19.74%, प्रोजेक्ट जे 25.21%। कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू IRR? प्रोजेक्ट जे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। Because according to NPV, I should go with project P, and according to IRR, I should go with project J. Correct है कि नहीं? Now that's the question. आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? प्रोजेक्ट P के साथ जाना चाहिए या प्रोजेक्ट J के साथ जाना चाहिए? मतलब मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन भी साइड पे हटा दो। My question to you is very straight. Should I go with NPV or should I go ahead with IRR? That is for you to answer. मैं इतना जल्दी आंसर नहीं बोलने वाला हूँ आपको सोचना है। NPV IRR, NPV IRR, प्लीज।